नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फन फैक्ट एसकेपी पे, जहाँ पे हम लाते हैं दुनिया भर की स्पाइसी न्यूज और फन फैक्ट्स। आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरनेशनल, पुतिन ट्रम्प समिट जो अलास्का में होने वाला है, लेकिन यूक्रेन का एक बड़ा प्रोवोकेशन वार्निंग मिल चुकी है। कहाँ से, वो सब न्यूज में देखने वाले हैं। क्या है ये न्यूज, क्यों रसिया ने ऐसा बोला है, यूक्रेन सब कुछ खराब करने वाला है, चलो देखते हैं आगे। उससे पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों, ये ट्रम्प पुतिन समिट क्या है? ये एक बड़ी मीटिंग है जो फ्राइडे को अलास्का में होने वाली है, जहां यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करने के लिए बड़ी बात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो एक सीज फायर या पीस डील चाहते हैं और शायद कुछ टेरिटरी स्वैपिंग का भी आइडिया डिस्कस हो सकता है, लेकिन ये बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा हम अपनी जमीन रशिया को नहीं देंगे, और यूरोपियन लीडर्स भी बोल रहे हैं भाई यूक्रेन के बिना पीस टॉक्स का क्या मतलब है। ये समिट ऐसी ही कंट्रोवर्शियल है और अब रशिया ने एक नई वार्निंग इसमें ऐड कर दी है। अब ये सुनो, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी वार्निंग दिया है कि यूक्रेन एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, जिसमें मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का भी यूज होगा। जैसे पिछली जो टॉक होने वाली थी उसमें भी एक दिन पहले यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया था, तो इसी तरीके का एक हमला हो सकता है, ऐसी आशंका जताई है। मॉस्को ने कहा है कि यूक्रेन ये अटैक इसलिए करना चाहता है कि ट्रम्प पुतिन समिट ना होने पाए और रशिया पे ब्लेम डाल के दुनिया में सिंपैथी को बॉदर करे। रशिया बोल रहा है कि इससे पीस टॉक्स डीरेल हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी इंटेंस हो जाएंगे। वैसे ये वार्निंग एक एक्सपोर्ट से आई है, तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर सच है तो ये गेम चेंजर भी हो सकता है। और स्टेट्स देखो, रशिया ने कहा है कि उन्होंने अगस्त में 1333 यूक्रेनियन ड्रोन शॉट डाउन किए हैं, जो एक दिन में एवरेज 121 ड्रोन बनते हैं। ये जुलाई से भी ज़्यादा है, मतलब यूक्रेन भी फुल ऑन अटैक्स मोड्स में है अभी। अब यूक्रेन के साइड से भी सुन लो, यूक्रेन ने रशिया के अंदर ड्रोन अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। मॉस्को के मेयर ने कहा है कि एक रात में 9 ड्रोन्स उनके कैपिटल्स की तरफ जा रहे थे। जेलेंस्की बोलते हैं ये स्ट्राइक्स जरूरी है ताकि रशिया को अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फील हो सके। यूक्रेन का ये भी कहना है कि वो ना अपनी ज़मीन देंगे, ना मिलिट्री लिमिट्स करेंगे और नाटो ज्वाइन करने का प्लान भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब दोनों तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। और इस सब के बीच ट्रम्प बोल रहे हैं कि पुतिन एब्सोल्युटली क्रेजी हो गया है और ये वॉर नीडलेसली किलिंग पीपल है। तो अब सवाल ये है, क्या ये समिट सच में पीस ला पाएगा? रशिया चाहता है कि यूक्रेन अपनी मिलिट्री छोटी करे, नाटो को सपना छोड़ दे और कुछ टेरिटरीज को दे दे, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपियन अलायंस बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब साफ दिख रहा है। अब ये रशिया का वार्निंग, अगर यूक्रेन ने अटैक किया तो पुतिन शायद समिट कैंसिल भी कर सकते हैं और हार्ड लाइन स्टैंड्स भी ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पुतिन बैटलफील्ड में एडवांटेज के साथ नेगोशिएशन में ज़्यादा लेवरेज चाहते हैं। ये समिट अब एक हाई स्टेक्स चेस गेम बन चुकी है। तो दोस्तों, ये आज की स्पाइसी अपडेट है ट्रम्प पुतिन समिट और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट्स पे। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुतिन ने जब यूक्रेन पे वॉर किया था तो यूक्रेन भी बढ़ चढ़ के इस वॉर में हिस्सा ले रहा था, और अभी भी फुल सपोर्ट उसको नाटो देश से मिल रहा है। जिस तरीके से पीस की बातें चल रही है और यूक्रेन चाह रहा है कि वो हारने के बाद भी सब कुछ अपने ही हिसाब से करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी उसकी कई ज़मीनें रशिया के पास जा चुकी हैं। और ये पीस समिट की बात भी यूक्रेन और अमेरिका नाटो देश की तरफ से ही हो रही है, ना कि पुतिन की तरफ से। इसलिए पुतिन को लिवरेज तो मिल ही रहा है। अगर पीस डील चाहिए है तो यूक्रेन को ज़मीन देनी ही पड़ेगी, और नाटो में सबमिट होने की बात है तो फिर पीस डील होना ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते हैं सेकंड न्यूज़ कौन सी आ रही है। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो बड़े न्यूज़ टेलीविज़न चैनल ने रिवील किया है। नॉर्थ कोरिया के 1000 ऑफ वर्कर को रशिया में भेजा जा रहा है और वहाँ उनके साथ हो रहा है कुछ ऐसा जो दिल धड़का देने वाला है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बात करते हैं दोस्तों, रशिया में यूक्रेन के अगेंस्ट चल रहे वॉर की वजह से लेबर शॉर्टेज हो गए हैं। बहुत सारे रशियंस मैन या तो वॉर में हैं या मारे जा चुके हैं या फिर देश छोड़ के भाग गए। इस वजह से रशिया में अब नॉर्थ कोरिया से हेल्प ले रहा है, ना सिर्फ मिसाइल्स और वेपन्स के लिए बल्कि अब वर्कर्स के लिए भी। न्यूज़ चैनल ने यह भी कहा है कि 6 ऐसे नॉर्थ कोरियन वर्कर से बात की जो रशिया से भाग आए हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ उनके साथ कैसा गंदा बिहेव होता है। एक वर्कर जिसका नाम जिन है, ओबियसली रियल नेम नहीं है, सेफ्टी के लिए चेंज किया गया है। उसने बताया कि वो रशिया के फार ईस्ट में लैंड किया तो एक नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी एजेंट्स उससे एयरपोर्ट से सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गया। उससे कहा गया बाहर की दुनिया हमारी दुश्मन है,
किसी से बात मत करो, कुछ देखो मत और फिर सीधा काम शुरू। हाई राइज अपार्टमेंट बनाने का और वो भी 18 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम कराया जा रहा है। ये 6 वर्कर्स ने बताया कि उनका रोज का शेड्यूल क्या था, सुबह 6 बजे उठो और अगले दिन सुबह 2 बजे तक काम करो। साल भर में बस 2 दिन की छुट्टी। सोचो कितना ब्रूटल है ये। नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज़ ने इन वर्कर्स पे इतना टाइट कंट्रोल रखा है कि वो भाग भी नहीं सकते हैं। अब ये सुन के दिल में क्या ख्याल आता है, ये ऑलमोस्ट स्लेवरी जैसा ही लगता है। रशियन और नॉर्थ कोरिया के बीच ये डील दिखाता है कि दोनों कंट्रीज़ कितने डेस्परेट हैं। रशियन को वर्कर्स चाहिए वॉर के लिए और नॉर्थ कोरिया शायद इससे पैसे कमा रहा है, लेकिन इनके बीच में ये बेचारे वर्कर्स सफ़र कर रहे हैं। क्या ये फेयर है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दे। तो दोस्तों ये थी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। बहुत ही कुछ वर्ल्ड में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कई तरीके की न्यूज़ आ रही है। तो आप अपनी राय बताना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।